हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड आइडेंटिटीज़ को हम कैसे ब्रेक करें। इसको हम ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल्फ है, हमारा रियल सेल्फ। तो हम जैसे ही छोटे से लेकर के बड़े होते हैं, उस पूरे प्रोसेस के दौरान हमारे ऊपर कई सारे ऐसे लेयर्स चढ़ जाते हैं, ऐसी आइडेंटिटीज़ के लेयर जो कि हमें आगे जा कर के कई लेवल पे हमें ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं एक उस लेवल का लाइफ जीने में जो हमारे हार्ट या फिर सोल से निकल रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अपने लाइफ को पूरी तरीके से उन्हीं ओल्ड आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम जी रहे होते हैं, उन्हीं ओल्ड बिलीफ के बेसिस पे अब हम जी रहे होते हैं और हमें एक रियल रास्ता नहीं निकल के आता। वो भी मैं बताऊँगी आगे के वीडियोज़ में कि किस तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा रियल सेल्फ है, इसके ऊपर कई सारे आइडेंटिटीज़ के लेयर चढ़े हुए हैं और जिसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ लेयर्स हैं जो हमारे फादर की तरफ से हमें मिल गए हैं। ठीक है, ये जैसे फादर हो गए जिन्होंने अपने तरफ से जो हमसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी हुई है, उन्होंने ये आइडेंटिटी हमारे ऊपर एक प्रोजेक्ट करते हुए उस बिलीफ पैटर्न को हमने पकड़ लिया और उसी आइडेंटिटी को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर इधर एक मदर हो गई, मदर की वजह से मदर का जो हमसे एक्सपेक्टेशन है, उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम जी रहे होते हैं, उस आइडेंटिटी को पकड़ के हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई पार्टनर हो गया, ठीक है, पार्टनर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उस आइडेंटिटी को पकड़ के अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो ये सोसाइटी हो गई। तो सोसाइटी मतलब क्या, जो हमारे आसपास के जो जानने वाले हैं, यानी कि जो हमारे काफ़ी करीबी है, जो क्लोज वन है, वो सब सोसाइटी में ही आ जाते हैं। ठीक है, उसके दायरे में आ जाते हैं। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सी ऐसे बिहेवियर्स या फिर बहुत से ऐसे डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं। तो वो हो गई जो उन्होंने जो आइडेंटिटी हमें दी, जिससे हम अटैच रहते हैं। ऑलराइट, तो उसी तरीके से और भी जैसे फ्रेंड्स हो गए या फिर कलीग्स हो गए। ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से ये पूरी एक सोसाइटी फॉर्म होती है। फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर हो गया, ठीक है, फादर हो गया, मदर हो गया, जो बहुत ही क्लोज वन होते हैं। तो उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन हमारी शुरू से रही है, जो भी बिलीफ, जो भी हमने उनसे सुना समझा, ठीक है, जो भी जाना, तो वही एक बिलीफ का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसी आइडेंटिटी को हम जी रहे होते हैं। बेसिकली हम अपने रियल आइडेंटिटी से अलग होते हुए हम उनके एक्सपेक्टेशन को जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे फादर ने बोला कि नहीं, बहुत कुछ बड़ा उखाड़ के दिखाओ अपने लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने लाइफ में तो उखाड़ा होता नहीं है अपने लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा उखाड़ो। लेकिन आप बड़ा उखाड़ने जाते हो, मतलब कुछ बड़े एम को आप टारगेट करते हो, बट जब आप टारगेट करते हो तो वहाँ भी फिर वो सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता जो आपको मिलना चाहिए था। बिकॉज़ वहाँ पे फिर कंपटीशन की भावना आ जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी बेसिकली फादर की ट्रिगर हो जाती है कि ऐसे कैसे कोई बड़ा एम ये अचीव कर सकता है या फिर कर सकती है। तो वो इनसिक्योरिटी फिर ट्रिगर हो जाती है, फिर वहाँ पे आपको रोका जाता है कि कहीं ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डिपेंडेंट हो और उनसे आप कुछ ना कुछ आप चाह रहे हो कि वो किसी चीज़ में आपको सपोर्ट करे, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप भूल ही जाओ कि आपको किसी प्रकार का सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली अगर आप एक ऐसे फैमिली से आ रहे हो जो बहुत ही डिसफंक्शनल है और कई हद तक उसमें नार्सिसिस्टिक लोग भरे पड़े हुए हैं, तो फिर आप एकदम ही एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि आपको किसी प्रकार की हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर मदर की होती है, फिर मदर की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप लड़की हो तो फिर नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही लाइफ जियो जैसे हमने अपनी लाइफ जी थी, और उस हिसाब से आपको वो उसी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरने को कहेंगे। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हो या कुछ भी करते हो तो फिर वहाँ पे आपको रोका जाता है। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको कहा जाता है कि ये सही नहीं है, हमारे हिसाब से चलो, क्योंकि हमने ज़्यादा दुनिया देख रखी हुई है। तो इस तरीके से फिर सोसाइटी का भी आपको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, आपके आजू बाजू वाले को क्या कहेंगे। अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, अगर आप अपने सोल को फॉलो करते हो, तो फिर पार्टनर भी उस हिसाब से आपको हेल्प नहीं कर रहा होता, या फिर उस तरीके का आप
वो पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा रखा होता है, तो उस हिसाब से फिर अगर आप नहीं चलते हो तो फिर वहाँ से भी आपको सपोर्ट नहीं आता। तो बेसिकली कहा जाए तो जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी आपकी खुद की नहीं है, वो बाहर से आपको दी गई है, जिसको आप जी रहे होते हो। और वो जी ही नहीं रहे होते, बल्कि उसी की वजह से आपकी लाइफ ब्लॉक पड़ी हुई होती है, जो कि फादर और मदर की तरफ से आ रही होती है, या फिर जो सोसाइटी जिस टाइप की आपके आसपास, आप जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उसका जो इन्फ्लुएंस आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उन बिलीफ पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जी रहे होते हो। और जिस तरीके का आपने पार्टनर चुना होता है, अगर वो आपके किसी भी ऐसे डिसीजन से, मतलब जो इंडिपेंडेंट जो एक डिसीजन होता है उसको वो सपोर्ट नहीं करता है, फिर नहीं सपोर्ट करती, तो वहाँ भी वो उसका एक इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाता है। तो इस तरीके से आप वो आइडेंटिटी जी रहे होते हो, बल्कि वो लाइफ जी रहे होते हो जो लाइफ आपकी खुद की क्रिएट की हुई है ही नहीं, बल्कि वो आपने दूसरों की लाइफ को आप अपने थ्रू जीने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप जी ही नहीं सकते, क्योंकि वो लाइफ आपकी मदर की है, तो वो लाइफ आपकी फादर की है। और आपके अंदर से जो इनर गाइडेंस आ रही होती है, या फिर जो आपका फियर होता है, ठीक है, उससे आप पार्ट नहीं पा पाते, बिकॉज वो जो आइडेंटिटी जिससे आप अटैच्ड हो, वो आपकी पूरी तरीके से खुद की नहीं है, वो सब आपने कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जी रहे हो। क्योंकि अगर आप उस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से लोग आपसे खफा हो जाएंगे, बहुत से लोग हो सकता है आपको सपोर्ट में ना आए। तो अब हम जानते हैं कि इन सारे आइडेंटिटीज़ को हम ब्रेक कैसे करें, जो हमारी खुद की नहीं है, बस लोगों ने हमें दे दिया, बस हमने हमारे ऊपर इम्पोज कर दी है। तो जैसे ये हम हैं, ठीक है, ये हमारा रियल सेल्फ है, और ये हमारा फियर है, ओके। और ये सारे हमारे कई वही आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि कुछ आइडेंटिटीज़ जो फादर की तरफ से आए हुए हैं, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज़ जो मदर की तरफ से आ रहे होते हैं। तो इन सब आइडेंटिटीज़ को जब तक हम इसको पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं करते, इन सारे बिलीफ पैटर्न को अगर हम रिलीज़ नहीं करते, तब तक हम बिल्कुल डिट्टो वही लाइफ जीने पे मजबूर हो जाते हैं जो हमने मदर और फादर को जीते हुए देखा है। न सिर्फ मदर और फादर को जीते हुए देखा, बल्कि जिस डायनामिक में उनका रिलेशनशिप है, मतलब मदर और फादर के बीच में, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस तरीके का वो उनका रिलेशनशिप है, बिल्कुल आप वही सेम रिलेशनशिप भी आप उसी पैटर्न को आप रिपीट कर देते हो अपने लाइफ में आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं आप करते, क्योंकि वही सेम बिलीफ पैटर्न आप में भी इम्प्लांट हो चुका है ऑलरेडी। आप जैसे लोगों के बीच में आप रह रहे हो बचपन से, आपकी भी बिलीफ पैटर्न बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाते हैं, चाहे भले ही आप उनकी तरह ना बने हो, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के बिलीफ पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो रास्ता होता है, आप उसको ट्रेस कर रहे होते हो, और ट्रेस करते हुए फिर आप वैसे ही लाइफ जीने पे मजबूर हो जाते हो। तो जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, फिर उसके बाद जैसे पार्टनर वगैरह हो गया, उसकी तरफ से जो बिलीफ पैटर्न्स जिसको आपने पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, नेबर्स क्या सोचेंगे, मतलब ये पूरा जो एक सोसाइटी के फॉर्म में जो हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जिससे हम डर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सभी आइडेंटिटीज़ जो हमको दी गई है, जो भी बिलीफ पैटर्न जिसको हम पकड़ के रखे हुए हैं, और जिस रिपीटेटिव बिलीफ पैटर्न को जीते जीते वही एक आइडेंटिटी का शेप ले लेता है, ठीक है, उसी आइडेंटिटी को आप ब्रेक नहीं करना चाहते। तो जैसे अब ये जो आइडेंटिटी है वो ब्रेक हो नहीं सकती, बिकॉज वहाँ पे तो फियर है, फियर आ गया। तो ये जो फियर है, ठीक है, ये जो डर है, इसी डर के कारण हम उस बिलीफ पैटर्न को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें डर रहता है ये हमारा रियल सेल्फ है, ठीक है, ये हम हैं, ये हमारे पूरे बिलीफ पैटर्न, और ये डर यहाँ बीच में आ जाता है, क्योंकि हम जो अपनी लाइफ होते हैं वो फादर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जी रहे होते हैं। तो फादर के हिसाब से ये है कि ये तो तुम कुछ बहुत अच्छा अपने लाइफ में करो, या तो कुछ छोटा मोटा करो ही मत, क्योंकि वो छोटा मोटा तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो तुम कुछ बड़ा करो। तो अगर तो आप छोटा मोटा करने का सोचते भी हो, तो वहाँ पर फिर आपको रोक दिया जाता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप कुछ बड़ा करो। अगर बड़ा करने जाते हो तो फिर वहाँ भी रोक दिया जाता है
क्योंकि भई अब बड़ा करने जाओ तो फिर वहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे सपोर्ट तो मिलेगी नहीं अगर आप नार्सिसिस्टिक फैमिली या फिर ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहे हो, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए उनका खुद में सिक्योर होना ज़रूरी है, बट वो तो खुद ही इनसिक्योरिटी से भरे हुए, वो तो खुद ही कॉम्पिटिटिव भावना से भरे पड़े हुए हैं, तो आपको क्या ही सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मदर का भी सेम है, आप मदर के हिसाब से नहीं चल रहे तो मदर, अगर आप बॉय हो तो मदर आपसे अटैच होती है कि भाई मेरा बेटा कहीं दूर न निकल जाए, और अगर आप लड़की हो तो भाई तू जितनी जल्दी हो सके दूर निकल, वो भी अपने ससुराल जा, ऐसा वाला मैटर होता है। तू यहाँ मत रह, अगर यहाँ रह रही है तो तू सारा काम करके दे, ठीक है, और मतलब कुछ भी ऐसा मत कर जिससे कि तू बहुत ही इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे मैं डिपेंडेंट हूँ मतलब अपने हस्बैंड पे, वैसी तेरी लाइफ भी होनी चाहिए। तो इस तरीके के बिलीफ पैटर्न पे हम जी रहे होते हैं, डर के कारण हम इन सब चीज़ों को तोड़ नहीं पाते। फिर पार्टनर भी, अगर आप मैरिड हो और आपको ऐसा पार्टनर मिल रखा हुआ है जो ऑलरेडी बहुत ही नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाला है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक है और इस टाइप का है, तो फिर आप वहाँ पर डर के मारे जी रहे होते हो कि अगर आप अपने हिसाब से कुछ करोगे तो फिर वो इनसिक्योरिटी उसके अंदर ट्रिगर हो जाती है, फिर वो आपको बहुत सी चीज़ों से रोकता है या फिर रोकती है करने से, कोई भी डिसीजन लेने से। तो बेसिकली ये सारी आइडेंटिटी आपके ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे ये नेबर हो गया, मतलब आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, तो इस फियर ऑफ जजमेंट से भी आप डर रहे होते हो। तो ये सारे जो आइडेंटिटी आपने पकड़ रखा हुआ है ना, वो सब आपकी नहीं होती, ये सब आउटर रियलिटी की दी हुई होती है जिसको आप जीने पे मजबूर होते हो। और इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक तभी होता है जब हम फियर से ऊपर उठते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम फियर से उठते ही उतना ही हम नज़दीक अपने रियल सेल्फ की तरफ आते हैं, उतना ही नज़दीक हम अपने हार्ट की तरफ आते हैं, अपने दिल की तरफ आते हैं। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ जैसे ही हम सुनते हैं, हम अपने आत्मा, अपने सोल से डिराइव होते हुए, सोल से डिराइव होता हुआ एक्शन या फिर डिसीजन हम ले पाते हैं। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के हम कोई डिसीजन लेते तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फियर आएगा ही आएगा, क्योंकि हर एक बिलीफ सिस्टम तभी ब्रेक होता है जब आप अपने फियर से आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ये फियर क्या है? फियर यही कि आपको बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि उस बिलीफ को, उस पैटर्न को जब आप आउटग्रो करोगे, जब उससे आप आगे बढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है वो बिलीफ को आप ब्रेक करने जा रहे हो, ठीक है, तोड़ने जा रहे हो। यानी कि वो बिलीफ जो कि आपके फादर मदर या फैमिली के किसी भी रिलेटिव से या फिर कहीं से आ रहा हो, जो भी जिस भी आइडेंटिटी को आपने पकड़ रखा हो, जिस भी बिलीफ पैटर्न को आपने पकड़ रखा हो, जिस भी तरफ से आ रहा हो, ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है आप उनको चैलेंज कर रहे हो, उनके बिलीफ को चैलेंज कर रहे हो, समझ रहे हो आप? तो यानी कि आप जब चैलेंज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पूरी सोसाइटी, जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो डिसअपॉइंट होगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है वो डिसअपॉइंट होंगे और बहुत बड़े लेवल का डिसअपॉइंट होंगे। बट अगर आप, वही बात है कि अगर आप डिसअपॉइंट नहीं करते और इसी बिलीफ पैटर्न को, उसी आइडेंटिटी में पड़े रहने का आप डिसीजन लेते हो, यानी कि सिंपल सी बात है फिर आपको उन्हीं के हिसाब से लाइफ को जीना होगा। लेकिन आप उनके हिसाब से लाइफ नहीं जीना चाहते तो जाहिर सी बात है बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे और बहुत लोग आपकी लाइफ से जाएंगे या फिर डिस्टेंस मेंटेन होगा ही होगा, क्योंकि अब आप अपने उस रियल सेल्फ के दिशा में बढ़ रहे हो, उस रियल लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हो जो आप लाइफ जीना चाहते हो, जो लाइफ ये लोग नहीं जी पाए, ठीक है। तो जब ये लोग आपके वो नहीं जी पाए तो जाहिर सी बात है वो हर लेवल पे आपको डीमोटिवेट करेंगे, वो मोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो लाइफ जीना जो आप चाहते हो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ देयर ओन ओल्ड बिलीफ पैटर्न और आइडेंटिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनके खुद के फियर्स जो उन्होंने पूरा लाइफ निकल गया तब भी उन्होंने उस एक भी फियर को ओवरकम नहीं किया अपने लाइफ में। उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी जो सोसाइटी थी, उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए उसी हिसाब से वो जीते चले गए, तो वही एक पैटर्न, वही एक साइकिल चला आ रहा है। तो अगर आप इसी साइकिल को ब्रेक करने जाओगे, इसी आइडेंटिटी को आप ब्रेक करने जाओगे, तो जाहिर सी बात है वो सभी लोग आपके रास्ते में खड़े हो जाएंगे कि नहीं बेटा तू मत कर ऐसा, ठीक है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। बट अगर आपको अपने उस रियल सेल्फ से लाइफ जीनी है तो आपको हमेशा इस फियर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा और बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट आपको करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लीज़ करने के लिए नहीं आए हुए हो, आप यहाँ पे सबको
पीपल प्लीजिंग करने नहीं आए हो। सबसे पहले पीपल प्लीजिंग आप जो बंद करते हो वो अपने फैमिली को प्लीज़ ना करके बंद करते हो। तब वो पहला जो पीपल प्लीजिंग जो आप नो कहना सीखते हो वो पहले अपने उन्हीं उसी फैमिली सिस्टम को नो कह के सीखते हो, जो आपको वो ग्रो करने में मदद कहीं से भी नहीं करती बल्कि आपको पीछे घसीटती है वही लाइफ जीने के लिए, वही सड़ी हुई लाइफ जीने के लिए जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। और वो भी ना तो वो फंसे हुए हैं बल्कि पूरी सोसाइटी फंसी हुई है। तो फिर इस ओल्ड आइडेंटिटी को हम ब्रेक कैसे करेंगे? सो सबसे पहले तो ये है कि फियर के अराउंड जहाँ भी आपका डर है वहाँ पर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। टेकिंग एक्शन अराउंड योर फियर। तो जहाँ भी आपका डर है, जो भी डर मौजूद है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये स्टेप लूँगा या फिर लूँगी फिर तो गड़बड़ हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं, आपको वहीं पे स्टेप ले लेना है, क्योंकि आगे के जो रास्ता है वो फर्स्ट स्टेप लेने के बाद ही नज़र आता है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि परफेक्शन के पीछे भागोगे कि नहीं सब कुछ परफेक्ट कर लेंगे उसके बाद कोई एक्शन लेंगे, नहीं, आपको जहाँ आपका डर मौजूद होता है वहीं पे आपको आगे का रास्ता नज़र आता है। तो जैसे ही आप उस फियर के आगे बढ़ते हो वैसे ही बाकी के रास्ते आपको खुद नज़र आने लग जाते हैं। तो अब दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा ये कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द आपको उस पर एक्शन लेना। इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको अपने उस इंटरेस्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर देना है जिससे कि इंस्टेंट मनी जनरेट हो सके, ठीक है। जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जिस भी तरीके से आप एक काम को देखते हो, जैसे कि कोई हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम देखना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा काम जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा अलाइंड है, आप उसको कर पाओगे, ठीक है, और उससे इंस्टेंट पैसा आता हो, ठीक है। ऐसा काम आपको पकड़ना है जिससे कि आप जल्द से जल्द पैसे कमाने लग जाओ, ना कि वेट करो। अब उसके बाद तीसरा क्या है कि चेंज द इन्वायरमेंट। अगर आप बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक फैमिली में रह रहे हो, ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि वहीं से बहुत बड़ा कोई विजय या फिर सफलता आप हासिल कर लोगे, आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में रह करके कभी आप आगे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, जहाँ पर आपके ऊपर सभी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सभी अपनी नेगेटिविटी। मतलब आप अगर एक पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव है, जिधर देखो सब नेगेटिव है, सबके सब नेगेटिव है, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव सब, तो ये सब आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपनी नेगेटिविटी। अगर आप बहुत हद तक अपने आप को मोटिवेट कर भी लो ना तो भी वो डीमोटिवेशन में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके चारों तरफ जो लोग मौजूद हैं वो हाईली डीमोटिवेटेड लोग हैं, हाईली फेलियर लोग हैं, जो ऐसे बोल सकते हैं रियल लैंग्वेज में बहुत ही अय्याशों के बीच में आप पड़े हुए हैं, जो अय्याशियाँ उन्होंने अपने लाइफ में बस कर रखी हुई हैं, ठीक है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, ठीक है। उन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा दूर की बात है, उन्होंने सही से अपने लाइफ को जिया ही नहीं, बस टॉक्सिसिटी कर रहे हैं और हर जगह बस टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो जब आप 100 लोगों से घिरे हुए हो तो वहाँ पे पॉजिटिव रह के कितना दिन आप पॉजिटिव रह लोगे? आप कितना भी अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लो, नहीं डेवलप होने वाला। तो सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो चेंज द इन्वायरमेंट। जितना जल्दी आप उस दिशा में बढ़ सकते हो जो आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं, ठीक है। आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो। आप कुछ अगर एक्शन लोगे भी ना तो भी लेके नहीं ले पाओगे, क्योंकि बाकी सब आपके डीमोटिवेटर बैठे हुए हैं जो आपको हर समय पीछे घसीटते रहेंगे। तो इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इन्वायरमेंट आप तभी चेंज कर पाओगे जब आपके हाथ में होंगे पैसे। और पैसे आने के लिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको ये पैसे के लिए जितना इंस्टेंट आप पैसा अर्न कर सको पहले उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और चौथा, मेंटेन डिस्टेंस, ठीक है, मेंटेन डिस्टेंस करना है, मतलब वही सेम है, सेम इन्वायरमेंट चेंज करना है आपको, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आपको अपनी कोई भी ऐसी बहुत ही निजी, कोई भी ऐसी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे फैमिली वाले ही है या फिर कोई रिलेटिव ही तो है या फिर कोई मेरा क्लोज फ्रेंड ही तो है तो उसको तो सारी बातें हम बता सकते हैं, नहीं। डोंट एक्सचेंज योर
डिटेल्स, ठीक है, अपनी लाइफ या किसी भी ग्रोथ से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा प्लान जो आप कर रहे हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं शेयर करना है अपनी फैमिली से, फिर इस तरीके के लोगों से जो बहुत ही नेगेटिव और टॉक्सिक पैटर्न वाले हैं, ठीक है। उनसे आपको कुछ भी अपनी, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं नहीं वो तो हमारे अपने हैं, समझेंगे, कोई नहीं समझने वाला। अगर आप नार्सिसिस्टिक और डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहे हो, बिल्कुल भी अपने कोई भी डिटेल्स, इवन अगर आप बाहर भी रह रहे हो तो कुछ भी आपको अपना रियल डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको जितना हो सके आप छुपा के रखो, जितना हो सके अपने जो भी आपके, अगर आपके ड्रीम्स है, कुछ भी है, जो भी प्लान आपने कर रखा हो, जो भी सोच रखा हुआ है, वो सब बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और पांचवा है ड्रॉप बिग एम्स। कोई भी आपने बहुत बड़ा तीर मतलब मारने का सोच रखा हुआ है अपने लाइफ में कि कुछ बहुत बड़ा उखाड़ना है अपने लाइफ में, जितने भी अभी बहुत सारे से करियर गोल्स चल रहे हैं ना, वो उसमें से आपने कुछ भी चूज़ कर रखा हुआ है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर बहुत कुछ बड़ा आपने गोल यूपीएससी क्रैक करना है, फिर कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा आपने सोच रखा हुआ है, तो इसको आप अभी के लिए टाटा बाय बाय कर दो, पहले उस जगह से निकलो। और ऐसे सड़े हुए इन्वायरमेंट में, अगर ऐसे किसी ओल्ड बिलीफ पैटर्न वाले इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ से अचीव नहीं होती, ठीक है। जो सड़ी हुई जो तालाब होती है ना, जो तालाब अगर बहुत ही गंदी है तो वहाँ पे एक मछली कितना दिन ही सरवाइव करेगी, पहले उसको एक अच्छा साफ़ पानी वाला इन्वायरमेंट चाहिए, समझ रहे हो आप। तो कोई भी ऐसे एम्स को छोड़ो, पहले आप कोई ऐसा काम करो जो आपके इंटरेस्ट का हो, ताकि जल्द से जल्द आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सको, ठीक है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाहर रहोगे तो आपको कोई काम नहीं आने वाला, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा ही आपको सिर्फ काम आने वाला है, सिर्फ मनी ही काम आएगा, कोई पार्टनर वार्टनर कुछ काम नहीं आएगा। और इसी पार्टनर से याद आया कि ये लास्ट वाला पॉइंट जिसमें कि स्टॉप चेजिंग एनी वुमन एंड मैन। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट से, ऐसे ओल्ड आइडेंटिटीज़ को ब्रेक करना है, तो किसी वुमन और मैन का साथ मिल जाता तो कितना अच्छा होता, सोने पे सुहागा हो जाता। नहीं होने वाला सोने पे सुहागा। आपको किसी भी ऐसे परिस्थितियों से निकलने के लिए पहले आपको खुद को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कोई वुमन कोई मैन काम नहीं आने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि प्यार में पड़ जाऊँ, या फिर किसी के साथ कोई अच्छा मिल गया है तो चलो उसी के साथ हो जाऊँ, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आप पूरा रायता फैला दोगे, ठीक है। वो फिर आप फिर एक और इमोशनल लेवल का आप कुछ और फालतू की ड्रामा अपने लाइफ में क्रिएट कर लोगे। फिर ऐसे लोगों को तो यही चाहिए कि आप कुछ ऐसे ही कुछ झमेला क्रिएट कर लो अपने लाइफ में, ताकि हम उसी वीकनेस को पकड़ के आपको फिर से उसी ओल्ड आइडेंटिटी में खींच लें कि भाई मेरी बेटी तो यही सब चक्करों में पड़ गई है, मेरा बेटा तो इन सब चक्करों में पड़ गया। उनकी थॉट यही रहती है, उनको तो पता ही नहीं ना बेसिकली जो नॉर्मल फैमिली सिस्टम जो होती है, एकदम लोअर मिडिल क्लास वाली जो फैमिली का सिस्टम होता है कि नहीं प्यार नहीं करना है, सब बेकार होता है, लेकिन शादी कर लो उसके बाद लाइफ बर्बाद हो जाए तो वो अच्छा है, ठीक है। तो उनके हिसाब से प्यार करना मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो अलग बात है कि प्यार तो बहुत ऊँचे लेवल की चीज़ है, लेकिन हम प्यार से पहले फालतू के झमेले हमको नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है, जो कि जनरली आउट ऑफ लस्ट हम ऐसे फालतू के रिलेशनशिप में हम पड़ जाते हैं, जस्ट कि हमको कुछ वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, चेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं से भी। स्टॉप चेजिंग वुमेन एंड मेन। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, चाहे कितना भी लोग आपकी तरफ क्यों ना आए, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को बिल्ड करने पे हेल्प करना है, ठीक है। खुद सिर्फ आप अगर स्ट्रांग रहोगे ना हर तरीके से, माइंड से, इमोशनली, और साथ में स्पिरिचुअली, और साथ में मनी वाइज भी आप स्ट्रांग रहोगे ना, तो फिर नेचुरली ही आपको स्ट्रांग लोग ही आपके लाइफ में मिलेंगे। लेकिन आप खुद ही स्ट्रांग नहीं हो, वीक हो, अभी आपने खुद की प्रॉपर हीलिंग नहीं की, अभी आप खुद ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा? नहीं, अगर आप अंदर से वीक हो तो आपको वीक ही लोग मिलते हैं। तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को ब्रेक करने में हेल्प करती है, और ये सब आता है फियर के साथ। तो फियर के आगे आपको बढ़ना ही होता है, तभी आप उस
ओल्ड पैटर्न को ब्रेक कर पाते हो, जिस पैटर्न में आप एक छोटी सी लाइफ जीने पे मजबूर रहते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपकी फैमिली या फिर जिस भी आप अगर वर्क कर रहे हो, जिस भी कलीग्स हैं, ऐसे कुछ उन्हीं तरीके की लाइफ को आपको जीने को मजबूर हो जाना पड़ता है। तो उसके आगे बढ़ने के लिए आपको अपने फियर का सामना करना होता है। फियर बल्कि आपको हेल्प कर रहा होता है कि भाई तू इससे भी आगे जा सकता है, बट तू मत जा क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तो बस उसी खतरे में आप कूदो, आगे बढ़ो और आपको पता चलेगा कि वो जो फियर था वो बस एक इल्यूजन था। वो सिर्फ आपका वही ओल्ड बिलीफ पैटर्न जो आपको खींच रहा था उसी लाइफ में जीने के लिए। वो ओल्ड बिलीफ पैटर्न कहीं मर ना जाए, कहीं वो ओल्ड आइडेंटिटी आपकी मर ना जाए, वो ओल्ड ईगो जो आपकी मर ना जाए, ठीक है। वो आपको बस वो खुद को बेसिकली बचा रहा था, आपको झूठी झूठी खतरों को बता करके। बट जैसे ही आप उससे आगे बढ़ते हो वो पता चलता है कि वो जो फियर था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, वो सच नहीं था। क्योंकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो जैसे ही आप ग्रोथ की दिशा में बढ़ते हो तो आपको ग्रोथ ये लाइफ हर तरीके से प्रदान करती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।